अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एबायोटिक का है और ये चौथा टॉपिक है जिसको हम लाइट कहते हैं। आज हम लाइट पे बात करेंगे और डिटेल के साथ, तो वीडियो को स्किप ना करें, आखिर तक देखें। आज हमारा टॉपिक है लाइट। लाइट का मतलब है रोशनी। लाइट का मतलब है रोशनी। Like air and water, light is also an essential requirement of the biotic components of the environment. जिस तरह हमने हवा पढ़ा था और इसी तरह हमने वाटर पढ़ा था, जिस तरह वो इम्पोर्टेंट थे हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए, बिल्कुल इसी तरह लाइट भी इम्पोर्टेंट है हमारी बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए। हवा को हमने पढ़ा था, हवा में ऑक्सीजन था। मेरे पिछले वीडियो है हवा पे, वो भी ए बायोटिक का था। वो अगर आप लोगों ने देखा नहीं तो वहाँ पे जाए सर्च करें, देखें। हवा जो था उसमें ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन लिविंग थिंग इस्तेमाल करता था रिस्पायरेशन के लिए, और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड था। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे इस्तेमाल करते थे फोटोसिंथेसिस के लिए। और एक नाइट्रोजन भी था। हवा में तो बहुत से गैसेस थे, नाइट्रोजन भी था। जो अबुडेंट गैसेस थे वो तो ये थे। नाइट्रोजन जो था वो क्या था, नाइट्रोजन फर्टाइलिटी के लिए इस्तेमाल होता था, ज़मीन की फर्टाइलिटी के लिए। आज हम लाइट पढ़ेंगे तो लाइट भी इसी तरह इम्पोर्टेंट है जिस तरह वाटर और हवा इम्पोर्टेंट है बायोटिक के लिए, जानदार के लिए। तो हमने पढ़ा था लाइक एयर एंड वाटर, हवा और पानी की तरह लाइट इज आल्सो एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। रोशनी जो है ना वो भी एक ज़रूरी बुनियाद है, रिक्वायरमेंट है, हमारी ज़रूरत है ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स के ऑफ द इन्वायरमेंट, माहौल में। फर्स्ट पॉइंट है ऑल लिविंग थिंग्स नीड लाइट। तमाम जानदारों को रोशनी की ज़रूरत है। हमें देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत है, पौधों को खुराक बनाने के लिए रोशनी की ज़रूरत है। यानी रोशनी जो है ना ये तमाम जानदारों की बुनियादी ज़रूरत है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, दोनों ही के लिए क्या है, लाइट ज़रूरी है। हमें देखने के लिए लाइट ज़रूरी है, पौधों को खुराक बनाने के लिए लाइट ज़रूरी है, हमें खुराक तलाश करने के लिए, एनिमल को अपनी खुराक तलाश करने के लिए लाइट की ज़रूरत है। तो लाइट जो है ना ये तमाम जानदारों के लिए ज़रूरी है। सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। मैंने पहले भी कहा था सनलाइट जो है ना ये फोटोसिंथेसिस के लिए भी ज़रूरी है, पौधों को खुराक बनाने के लिए लाइट की ज़रूरत है। और लाइट जो है ना हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस एक अमल था जो पौधों में हो रहा था खुराक बनाने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए हवा एक था कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा था लाइट, तीसरा था क्लोरोफिल, चौथा था वाटर। ये चार चीज़ें मिलकर पौधे में एक खुराक बना लेती है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, और इसी प्रोसेस को, इसी अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये भी कहता है ला सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सनलाइट जो है ना ये फोटोसिंथेसिस के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी लाइट होगा उतनी फोटोसिंथेसिस होगा। जिसे हम आफ्टरनून की बात करते हैं, आफ्टरनून के वक्त फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, तो ये लाइट की वजह से। क्योंकि अगर लाइट है तो फोटोसिंथेसिस भी है, अगर लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस ज़रूरी है, बुनियादी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए क्या था, लाइट ज़रूरी है। और लाइट हमारे जानदारों के लिए भी ज़रूरी है। प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर फूड, पौधे खुराक तैयार नहीं करेगा विदाउट सनलाइट। सनलाइट के बगैर पौधे खुराक तैयार नहीं करेगा। सनलाइट पौधों के लिए ज़रूरी है। क्लोरोफिल जो था वो यही काम करता था, कैप्चर द सनलाइट। वो सनलाइट को क्या करता था, कैप्चर करता था, सनलाइट को ऑब्जर्व करता था, फिर पौधे खुराक बना लेता था। तो ये भी कहता है प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर फूड, पौधे खुराक नहीं बनाएगा विदाउट सनलाइट, सनलाइट के बगैर पौधे खुराक नहीं बनाएगा। If there are no light in the environment, अगर माहौल में लाइट नहीं है, अगर फर्ज करें हमारे माहौल में लाइट नहीं है, यानी if there are no light in the environment, अगर हमारे माहौल में लाइट नहीं है, फर्ज करें no food will be prepared, कोई भी खुराक तैयार नहीं होगा। अगर हमारे माहौल में लाइट नहीं है तो खुराक भी तैयार नहीं होगा। अगर खुराक नहीं है तो लाइट भी नहीं होगा। ये जो है ना ज़रूरी है, पौधे खुराक बनाने के लिए लाइट जो है ना ये ज़रूरी है। अगर लाइट नहीं है तो खुराक भी नहीं बनाएगा, अगर खुराक नहीं है तो ज़िंदगी भी नहीं है। ये भी यही कहता है इफ देयर आर नो लाइट इन द इन्वायरमेंट, अगर माहौल में लाइट नहीं है, नो फूड, क्या था, नो फूड विल बी प्रिपेयर्ड, कोई खुराक नहीं बनाएगा। सही, कोई खुराक नहीं बन जाएगा। नो फूड तो नो लाइफ,
अगर खुराक नहीं है तो ज़िंदगी भी नहीं है, अगर खुराक नहीं है तो ज़िंदगी भी नहीं है। खुराक तो पौधे बना रहे थे और जानदार तो उसी पौधे से खुराक हासिल करते थे। अगर लाइट नहीं है तो पौधे खुराक ही नहीं बनाएगा, अगर खुराक नहीं है तो ज़िंदगी भी नहीं है। एनिमल्स के लिए लाइट क्या अहमियत रखती है? एनिमल्स आल्सो नीड लाइट, जानवरों के लिए भी लाइट ज़रूरी है। टू सी, देखने के लिए, एंड सर्च फूड, खुराक को तलाश करने के लिए। जानवरों के लिए फिर जो लाइट है वो ये अहमियत रखता है कि जानवर जो है ना देखने के लिए उनके लिए लाइट ज़रूरी है, और दूसरा अपना खुराक तलाश करने के लिए क्या है, लाइट ज़रूरी है। जानवरों के लिए, पौधे के लिए तो वो खुराक बना रहा था, खुराक बनाने के लिए लाइट ज़रूरी था, लेकिन जानवरों के लिए जो लाइट है वो सर्चिंग फूड की काम करती है, खुराक को तलाश करना लाइट की मदद से जानवर करते हैं। दूसरा, देखने के लिए लाइट ज़रूरी है जानवर के लिए। फिर दियर फॉर, इसीलिए लाइट हैज़ अ क्लोज रिलेशनशिप विद लिविंग थिंग्स, इसीलिए लाइट जो है ना ये जानवरों के लिए एक करीबी ताल्लुक रखता है, क्योंकि मैंने कहा था पौधे खुराक बनाने के लिए लाइट इस्तेमाल करते हैं, ये तो पौधे के लिए है, अगर खुराक नहीं है तो लाइट भी नहीं है। और एनिमल्स लाइट को देखने के लिए, दूसरा सर्चिंग अ फूड, खुराक को तलाश करने के लिए क्या करते हैं, लाइट को इस्तेमाल करते हैं। जानवर जो है ना खुराक को इस्तेमाल करने के लिए, खुराक को तलाश करने के लिए क्या करते हैं, लाइट इस्तेमाल करते हैं। और फिर दूसरा देखने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पे हमने लिखा भी है, एनिमल्स जो है ना वो सही देखने के लिए, दूसरा सर्चिंग अ फूड, खुराक को तलाश करने के लिए क्या करते हैं, लाइट इस्तेमाल करते हैं। Therefore, इसीलिए लाइट हैज़ अ क्लोज रिलेशनशिप विद लिविंग थिंग्स, इसीलिए लाइट जो है ना ये क्लोज रिलेशनशिप रखता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। तो हमने पढ़ा था कि ए बायोटिक की जो रिलेशनशिप है वो बायोटिक के साथ है, तो इसी तरह हमने लाइट को भी पढ़ा है कि लाइट का इस तरह रिलेशनशिप है बायोटिक कंपोनेंट के साथ, क्योंकि अगर लाइट नहीं है तो बायोटिक भी काम नहीं करेगा। तो इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, और इंशाल्लाह मैं मिडिल क्लासेस की तमाम साइंस को अपलोड करूँगा, तो आप लोगों की नवाजिश होगी, आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहो, तो आप लोगों का हम आप लोगों के बहुत मशकूर होंगे। वसलाम।